आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। साई कृपा कॉलोनी निवासी राठौर परिवार द्वारा अपने पितरों की पुण्य स्मृति में दिव्य शक्ति पीठ मंदिर परिसर में 7 दिवसीय भव्य श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 14 जून से प्रारंभ हुए धार्मिक आयोजन का समापन 20 जून को विशाल भंडारे के साथ होगा। श्रीमद् भागवत कथा का वाचन परम पूज्य सदगुरु संत प्रवर श्री महंत श्री मदन मोहन दास जी महाराज अध्यक्ष निर्मोही अखाड़ा द्वारा किया जा रहा है। महाराज श्री के मुखारविंद से बह रही भागवत कथा की अमृतवाणी को सुनने प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर पहुंच रहे हैं और धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आयोजन स्थल पर भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत वातावरण देखने को मिल रहा है। कथा के साथ धार्मिक अनुष्ठान, पूजन एवं भजन कीर्तन से पूरा परिसर भक्तिमय बना हुआ है। भागवत कथा के विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से श्रद्धालुओं को धर्म, संस्कार, सेवा और सदाचार का संदेश दिया जा रहा है। इस भव्य आयोजन के मुख्य आयोजक श्रीमती पिस्ता देवी राठौर, श्री मुन्नालाल राठौर, श्री विजय राठौर डब्बू भैया एवं श्रीमती सरिता राठौर हैं। राठौर परिवार द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कथा स्थल पर बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम सभापति मुन्नालाल यादव एवं वार्ड क्रमांक 33 के पार्षद मनोज मिश्रा विशेष रूप से उपस्थित हुए। अतिथियों ने व्यास पीठ का पूजन कर परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त किया। आयोजक परिवार ने बताया कि पितरों के प्रति श्रद्धा और सनातन परंपराओं के संरक्षण की भावना से इस भागवत कथा का आयोजन किया गया। 7 दिवसीय धार्मिक आयोजन का समापन 20 जून को विशाल भंडारे के साथ होगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। भागवत कथा का आयोजन दिव्य शक्तिपीठ परिसर में हुआ और आप भी यहाँ पधारे, कथा श्रवण का लाभ लिया। पुरुषोत्तम मास का समापन हुआ, पवित्र अवसर है, क्या कहना चाहेंगे? पुरुषोत्तम मास के समापन के अवसर पर यहाँ भागवत कथा राठौर परिवार द्वारा की जा रही है। ये बड़ा ही अच्छा सनातन को बढ़ावा देने वाला काम है, धर्म को बढ़ावा देने वाला काम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से राठौर परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन किया। बड़ी संख्या में युवा लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। युवाओं में धर्म के प्रति, सनातन के प्रति जागृति लगातार बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये जब ज्यादा धार्मिक आयोजन होते हैं, वो धार्मिक कथा होती है, भजन संध्या होती है, तो युवा उससे जुड़ते हैं और युवाओं में सनातन के प्रति और धर्म के प्रति आस्था बढ़ती। अधिक मास के इस पावन पर्व पर राठौर परिवार द्वारा आयोजित इस भागवत कथा में सभी श्रद्धालुओं को बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जैसा कि विधि थे, कल के दिन अधिक मास का समापन हो गया है और आज कथा का भी समापन है। इस पूरे आयोजन में इस क्षेत्र की जनता ने जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, निश्चित रूप से आने वाले समय में जो हमारे अभी मध्य प्रदेश और इंदौर में भीषण पानी की समस्या से जो हमको सामना करना पड़ रहा है, ऐसे पवित्र आयोजन अगर होते रहेंगे तो हम आने वाले समय में इस तरह की भीषण समस्या से सामना नहीं करना पड़ेगा। सभी लोग, माता शक्ति ने भी यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और सभी लोगों ने प्रार्थना करी कि इस बार बरसात जो अधिक मात्रा में आए, ताकि आने वाले समय में हमें बरसात की जो उनको पानी की समस्या उसको न सामना करना पड़े। आयोजन किसके माध्यम से हो रहा है और कौन से संत इस कथा में कथा व्यास के रूप में बैठे हैं? ये कथा का राठौर परिवार द्वारा आयोजन किया जा रहा है और 14 तारीख से 20 तारीख तक कथा का आयोजन चलेगा और धीर सबीर आश्रम के कथावाचक है मदन मोहन दास महाराज जी और जो निर्मोही अखाड़े के वर्तमान में अध्यक्ष भी है, उनके मुख्य द्वारा कथा हो रही है और राठौर परिवार द्वारा इसका श्रवण किया जा रहा है और साथ में और भी मित्रगण, भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, श्रद्धालु सब इसका श्रवण कर रहे हैं। क्या उद्देश्य रहा है अधिक मास के समापन पे जो कथा हुई है? क्या मन में भावना रही और आपने कथा करवाई? एक भाव था कि पितरों को कथाएं सुनाई जाए और अधिक मास का महीना था। माता जी चर्चा हुई तो माता जी ने कहा कि अधिक मास में बहुत पावन महीना है, इस महीने में अगर कथा कराए तो उसका बड़ा पुण्य और बड़ा लाभ मिलेगा। तो हमने उसी विचार को, माता जी के विचारों पर हम चलते हुए हमने कथा का आयोजन रखा है। कथा पंडाल में बहुत अच्छी व्यवस्था की है, भीषण गर्मी को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? कथा पंडाल में बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। पूरा एसी हॉल है, करीब 500-600 लोगों की व्यवस्था बैठने की है। हमने बाहर में पंडाल लगाया, इसमें 500-600 लोग बैठ सके, उसके लिए हमने स्क्रीन लगाई है बाहर। श्रद्धालु अगर मान लो हाल में नहीं बैठ पाते तो बाहर भी बैठकर कथा का श्रवण कर सकते हैं। कथा का समय कब रहता है? और कथा का समय 3 से 7 बजे तक का है और 20 तारीख को समापन होगा और एक भव्य भंडारा हम लोग यहाँ पर करेंगे। जो भी श्रद्धालु आना चाहे भी चैनल के माध्यम से तो यहाँ के प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। मैं हूँ सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।